मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि धारणा बदली। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी जीरो हो चुका है और बीजेपी भी जीरो होगी क्योंकि व्यक्तिवाद चल रहा है, कोई धारणा बदली नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2017 से पूर्व की जो स्थिति थी उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए उनको उत्तर प्रदेश जीरो नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश आज जीरो नहीं, हीरो है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हीरो हैं, एक आइडियल है वो नौजवानों के पूरे देश और दुनिया के अंदर, और हर भारतवासी के लिए गौरव है हमारे मुख्यमंत्री जी। उस समय कल्पना करिए, अब 2017 से पहले क्या हालत इस उत्तर प्रदेश की थी। रात में घर से बाहर निकलने में डर लगता था। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर थी। लूट, डकैती, अपहरण, ये सब उद्योग धंधे बना के रखे थे समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने से पहले 10 बार सोचता है। उसका क्या हाल होगा आप देख रहे हैं रोज। जो अपराध करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब देने का काम यूपी की पुलिस करती है। ठीक है, प्रियंका जी, योगी मॉडल कई राज्यों में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यूपी के मॉडल को कई राज्य अपना रहे हैं। बुलडोजर मॉडल उसमें दिखता भी है। जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां पर भी यह मॉडल दिख रहा है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां बुलडोजर का जिक्र हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां बुलडोजर चल रहा है। इस मॉडल का कितना असर, कितना धारणा, कितनी आपकी नजर में धारणा कितनी बदली है? देखिए, आपके हिसाब से अगर बुलडोजर राज ही सही है तो फिर तो कोर्ट बंद हो जाने चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं, मैंने सवाल पूछा आपसे इसीलिए। मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से व्यक्ति विशेष को पूरी ताकत दी जा रही है, प्रशासन को पूरी ताकत दी जा रही है कि वो किसी का भी एनकाउंटर कर दे, बिना कोर्ट के, बिना जांच के, बिना किसी तफ्तीश के उसको पूरी तरीके से आप इलाज करे दे रहे हैं। ये किस तरीके से आप न्याय कर रहे हैं? और ये अधिकार आपको न्याय का किसने दिया है? हमारे देश में संविधान से ये देश चलता है। वहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था है, वहाँ हर चीज की व्यवस्था है। आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप बुलडोजर न्याय करिए, आप जाकर किसी को भी एनकाउंटर कर दीजिए? और आपके ऊपर एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इस देश की जितनी भी मानव अधिकार संस्थाएं हो, सबने आपके ऊपर सवाल उठाए। आज बताइए, एनकाउंटर में कौन लोग सबसे ज्यादा मारे जाते हैं? दलित सबसे ज्यादा मारा जाता है, अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा मारा जाता है, जिसकी आवाज की सुनवाई नहीं। और यहाँ उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही जातिवाद और संप्रदायवाद चलता है, पूरी तरीके से जो भेदभाव चलता है। मानवाधिकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी संगठन है, उन्होंने सबसे ज्यादा चिंता जताई। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, फेक इनकाउंटर को लेकर कोल्ड ब्लडेड मर्डर तक कहा, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म तक कहा, उसके साथ में जिस तरह की अभी कोर्ट में जो याचिकाएं पड़ी हुई हैं, जो PUCL ने याचिकाएं डाली है, वो 183 प्लस याचिकाएं पड़ी हुई हैं जिसमें इस तरह के केसेस के रिव्यू होने हैं। तो वास्तविकता ये है कि हर तरीके से आप गिरते चले जा रहे हैं। और फिर अपराधों की गिनती कहाँ कम हो रही है? दलितों के प्रति अपराध बढ़ता चला जा रहा है। कोडिन सिरप में आप देखिए, मुख्य आरोपी कहाँ भागा हुआ है, आज तक नहीं पकड़ पाए आप उसको। वो तो आप सुना दुबई से भी भाग गया, करोड़ों रुपए का गबन हो गया। और कहाँ से हो गया? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से। तो वास्तविकता ये है कि आप जाति देकर सिर्फ इनकाउंटर कर रहे हैं, जातिवाद देकर आप राजनीतिक संरक्षण भी दे रहे हैं। जिस दिन अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ उसी दिन आदित्य राणा भी मारा गया था। अतीक के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ, उसका धर्म देखकर। आदित्य राणा पर कभी चर्चा नहीं हुई। अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़ना है, लेकिन शांतनु जी, सवाल आपसे। देखिए, 8 साल में जो बदला है वो उत्तर प्रदेश का चरित्र बदला है। उत्तर प्रदेश चला किस बात से करता था? उत्तर प्रदेश का जो थीम था 2017 से पहले, लड़के हैं गलती हो जाती है फांसी दोगे क्या? और आज उत्तर प्रदेश चलता है माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। ये जो 180 डिग्री का टर्न हुआ, यही उत्तर प्रदेश का चाल चरित्र और चेहरा बदला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस दिन अतीक अहमद का लड़का मारा गया, उसी दिन आदित्य राणा का भी इनकाउंटर हुआ। दोनों 5 लाख के इनामी थे। आदित्य राणा तो, अगर आप, ये लोग जो बहुत कहते हैं स्वजातीय हैं योगी आदित्यनाथ के, अगर जैसा समाजवादी पार्टी कहती है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं। वो भी 5 लाख का नाम ही था। उसका एनकाउंटर तो यहाँ नोएडा से कुछ ही दूर बिजनौर के पास हुआ, लेकिन वो चर्चा नहीं हुई क्योंकि इनके फ्रेमवर्क में नहीं बैठता। देखिए, इनका फ्रेमवर्क चलता कैसे है? ये एनकाउंटर देखते हैं पहले किस स्टेट में हुआ, बीजेपी रूल्ड है नहीं है। अगर बीजेपी रूल्ड नहीं है तो वो खबर ही नहीं बनती है। अच्छा, मरा कौन? वो मुस्लिम है, दलित है, न्यूज़ बनती है। मारा किसने? तब न्यूज़ बनती है। तो इनका जो ह्यूमन राइट्स का एंगल है वो केवल जाति और धर्म के हिसाब से एक्टिव होता है। ये सेलेक्टिव ह्यूमनिज्म है। इनका जो इमोशन है वो सेलेक्टिवली ऑन होता है, ऑफ होता है। उत्तर प्रदेश में बदला ये है कि उत्तर प्रदेश
जो माफिया राज के नाम से जाना जाता था, आज इन्वेस्टमेंट राज के नाम से जाना जाता है। जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, मैंने हैदराबाद में नौकरी करी है, बैंगलोर में नौकरी करी है, पूना में नौकरी करी, जब आप बाहर जाते थे तो आप पे तमगा लगा होता था कि आप उस उत्तर प्रदेश से आए हैं जहां पे माफिया राज है। आज हम जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश कहलाया जाता है। वो एक उत्तर प्रदेश की जो ब्रांड है वो बन गए। देखिए, ये चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपने सवाल पूछ लिया, उसका जवाब दीजिए। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शांतनु जी, उनका सवाल, प्रियंका जी का सवाल ये है, अतीक कैसे मरा था? ठीक है, शांतनु जी, उनका सवाल अतीक कैसे मरा था? बहुत छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा जल्दी से। गजब हाल है, अतीक का एनकाउंटर हुआ था, फर्जी यहाँ पर बैठ कर शांतनु जी कुछ भी कहानी बना दिए थे। बता दे, देखिए, ये अगर ये चुप हो जाए मोहतरमा तो फिर मैं आगे की बात कहूँ। देखिए, आप बताइए ना, पहली बार अरे बाबा रे, कहाँ से लाए? देखिए, ये मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहूंगा, पान की दुकान से लोगों को उठा के ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, आप उनका जवाब देना चाहते तो दीजिए, मतलब मैं आगे नहीं तो अगर बोलने देंगे तो बोलने दो। एक बार प्रियंका जी, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब ले लीजिए, फिर बाकी मेहमान प्लीज। इनको आप हट जाइए, इन्हीं को डिबेट चलाने दीजिए, इन्हीं को डिबेट चलाने दीजिए, डिबेट चलाने दीजिए। मैं तो बताऊंगा पूरी बात, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे आप लोग यहाँ पर। कहाँ से ले आए? कहाँ से? मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, कहाँ जैसा मत करिए, ऐसे सड़क से बाहर से, सड़क से ऐसे बुला नहीं, प्लीज शांतनु जी, प्लीज शांतनु, बिल्कुल, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं आगे इसी तरह से मैं तो व्यवहार। रोहित अग्रवाल जी, मैं अनुराग जी के पास जाऊं, लेकिन आप ऐसे दल से जो दोनों तरफ रहा है, 2023 तक आप लगभग समाजवादी पार्टी के साथ रहे, 22 का चुनाव लड़ा, अब आप इधर भी हैं। कितना बदलाव पहले था, कितना बदलाव अब है? धारणा कितनी बदली 17 के बाद? नहीं, बदलाव के ऊपर तो मोहर 2022 में जनता ने लगा दी थी। जिस तरीके से निरंतर जनता विपक्ष को नकार रही है, बिहार के अंदर भी मोहर लगाई जनता ने कि क्या किस तरीके का बदलाव है। तो स्थितियां तो बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपके और समाजवादी पार्टी के कोalition पर लगा था या बीजेपी की तरफ लगा था, किधर वाला मोहर लगा था? ये नहीं, बीजेपी की तरफ लगा था। बिल्कुल हमारे कोलिशन को जनता ने नकार दिया था, हमको और समाजवादी पार्टी का जो हमारा कोलिशन था उसको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी हम ही को हराने में लगी हुई थी। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही थी, वो अपने सहयोगी को ही निपटाने में लगी हुई थी। तो स्थितियां बिल्कुल साफ हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर अब अपराध की कोई जगह नहीं है, यहाँ महिला अपराध की कोई जगह नहीं है, यहाँ पे बच्चों के विरुद्ध अपराध की कोई जगह नहीं है, परंतु इनकी सरकार में आप देखिए किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इनके नेता ने, इनके शीर्ष नेता ने ये बयान दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो इस तरीके के जो बयान होते हैं, इस तरीके का कहीं ना कहीं अपराधियों के जो मनोबल होता है वो कहीं ना कहीं अपराधियों के पक्ष में जाता है। तो स्थितियां बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे है, मैं लौटता हूं।